अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप अमीर नहीं हो पा रहे या दुनिया भर के अंदर अगर आप देखें तो आज से 5 साल पहले जिन लोगों के जो हालात थे आज भी वो उतने ही रुपये पैसे से शॉर्ट हैं या उतना ही रुपया पैसा उनके हाथ में आता और स्टे करता है जितना कि 5 साल पहले था। अब सवाल ही पैदा होता है कि वो लोग 5 साल काम करके भी उधर क्यों खड़े हैं, कुछ तो पीछे हैं, थोड़ा और पीछे चले जाते हैं। उसकी वजह है कि उनकी आदतें, असल में अमीर लोगों में आदतें ऐसी होती हैं कि जो उनको अमीर रखती हैं और गरीब लोगों की आदतें ऐसी होती हैं जो उनको गरीब होती हैं। बल्कि यूँ कहिए कि अमीर लोगों की आदतें मुख्तलिफ होती हैं, मिडिल क्लास लोगों की आदतें मुख्तलिफ होती हैं और पुअर क्लास लोगों की आदतें मुख्तलिफ होती हैं। सो अब समझिए आइए कि आदतें हैं बेसिकली कि जो इंसानों को अमीर बनाती हैं, खुशहाल रखती हैं, रुपया पैसा रहता है उनके पास, खुशहाली से ज़िंदगी जीते हैं। और बाकी जो लोग हैं यानी 99% लोग वो मजबूरी की ज़िंदगी जी रहे हैं, मसाइल के अंदर मुब्तला है। 1% लोग हैं जो बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा, ये जो 1% लोग हैं ये किसी किस्मत की वजह से नहीं कि बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं, ये दरअसल अपनी आदतों की वजह से बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं। अमीर लोगों की आदतें हैं। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी 6 ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से ये लोग बहुत अमीर हैं या ये तरक्की करते रहते हैं इन आदतों की वजह से, और जिन लोगों में ये आदतें नहीं होती वो गरीब रहते हैं या मिडिल क्लास रहते हैं या पुअर रहते हैं। तो आइए बात करते हैं वो कौन सी आदतें हैं। नंबर 1 इनकी आदत ये होती है कि ये वर्क विद वेस्ट गोल के तहत काम करते हैं, यानी अपनी अमारत का जितना पैसा इनको चाहिए उतना पैसा ये फोकस करते हैं, उसका गोल बनाते हैं, हदफ बनाते हैं। इनकी आदत का हिस्सा है, ये हदफ बनाते हैं और उसको अचीव करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास और पुअर लोग में उनका कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होता और वो उसको अचीव नहीं कर रहे होते या उसकी तरफ जा नहीं रहे होते, इसलिए 5 साल के बाद वो उधर ही खड़े होते हैं। ये लोग जो है 5 सालों में इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं कि दूसरे लोग हरा रहते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। दरअसल इनकी जो आदत है, नंबर 1 आदत, वो ये है कि वो काम करते हैं अपने वेल्थ गोल को मद्देनजर रखते हुए और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अगर वो अचीव कर जाए या ओवर अचीव करें या अंडर अचीव करें, फिर भी वो उन लोगों से कहीं बेहतर है जिनका कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होता। तो नंबर 1 आदत इनकी फाइनेंशियल गोल रखना और उसके तहत काम करना है जो इनको अमीर बनाती है। दूसरा इनकी जो आदत है वो ये है कि 30% ऑफ देयर इनकम गोज इनटू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पुअर और मिडिल क्लास लोग नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाते, रख ही नहीं पाते। यानी कोई पैसा इनके इन्वेस्टमेंट में चला जाए सवाल पैदा नहीं होता, अगर चला भी जाए तो कुछ ही अर्से के बाद ये ब्रोक हो जाते हैं और फिर उसको खा लेते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो फिर भूल जाते हैं कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो तो कंसिडर ही नहीं करते। ये इनकी आदत का हिस्सा होती है और उसको लॉन्ग टर्म ग्रो करने का मौका देते हैं जो कि इनकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म ग्रो करने का मौका दे तो वो बहुत बड़ा पैसे में कन्वर्ट कर देती है। जैसे रियल एस्टेट की हम चीज़ें बेचते हैं तो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट की जो एग्जिस्ट करते हुए एहसासे हैं ये दरअसल कंपाउंड हो जाते हैं। जैसे एक चीज़ रेंट पे लगी हुई है, 13 साल के अंदर उसका रेंट आपको वापस पूरी कैश वापस मिल चुका होता है किराए की शक्ल में, जितना हमने पैसा इन्वेस्ट किया था। फिर यह है कि वो एप्रिसिएशन हो रही है। अगर मिनिमम 20% सालाना एप्रिसिएशन हो, 3.5 साल में वो आपकी जो एसेट है वो डबल हो गया। अब वो अगले 3.5 में वो फिर अगर फर्स्ट में करोड़ के साथ था तो वो 2 करोड़ का होगा, 3.5 साल में 2 करोड़ का हो गया और उसके अगले 3.5 साल में वो 2 और 2 4 करोड़ का हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है ना जी, तो ये कंपाउंड हो जाता है। तो जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, भूल जाते हैं, उसको इन्वेस्ट रखे रखते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड, वो कंपाउंड होकर बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो दुनिया के अमीर तरीन लोग जो है या अमीर लोग जो है वो दरअसल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कम अज़ कम अपनी आमदनी का 30% वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखते हैं। और जो गरीब हैं वो कहते हैं जी इससे तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अगर हम अपने जितना कमाते हैं, लाख रुपए कमाते हैं, 30,000 रुपये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 70,000 में गुजारा कैसे होगा। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो अगर उनका गुजारा नहीं होता तो फिर उनको इनकम बढ़ानी चाहिए। अगर उस ज़राए से आमदनी नहीं आ रही ज़्यादा, उसमें कोई चांस नहीं है, नौकरी है बच रहे, तनख्वाह नहीं बढ़ रही, तो उनको पार्ट टाइम काम करके वो पैसा कहीं और से ग्रो करना चाहिए और उसके लिए उनके पास बहुत टाइम होता है। क्योंकि ये लोग इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि मैं एक
बड़ी कमिटमेंट के अंदर हूँ, तो आप फिर एक्स्ट्रा कोशिश करके कुछ और इनकम जनरेट करते हैं और उसके बाद आप वो लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और इससे आपकी अमारत हो जाती है, यानी आप अमीर हो जाते हैं और बाकी लोग जो नहीं कर पाते वो गरीब रहते हैं। नंबर 3 ये है, अमीर लोगों की जो एक आदत है वो ये है कि दे बिल्ड पैसिव इनकम। ये जो पैसिव इनकम है ये आपको सही मानों में अमीर करती है, क्योंकि एक जगह से यानी एक्टिव इनकम से आप 9 to 5 जाते हैं, वहाँ से आपको जो मिलता है वो तो मिलता ही है। जब तक ये सेकंड इनकम ना हो तो मुश्किल है। सेकंड इनकम के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, असासे नहीं होंगे, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी इनकम जनरेट होगी। लेकिन जब आपके असासे बन जाए, पैसिव इनकम वहाँ से आ जाए, पाकिस्तान में क्योंकि एहसासों से पैसिव इनकम आ सकती है, किताब लिख के भी पैसिव इनकम आ सकती है, यूट्यूब चैनल से भी पैसिव इनकम आ सकती है, और कुछ इस तरह के जराए हैं, लेकिन वो हर बंदा नहीं कर सकता, इसमें और मेहनत दरकार है। यानी लेकिन असासे बना के उससे रेंटल इनकम और जो उसकी अप्रिसिएशन है वो पैसिव इनकम आपको मिल सकती है और आप उससे अमीर हो जाते हैं। तो जो भी अमीर लोग हैं पाकिस्तान में, ज़्यादा दुनिया में भी, उनके असासे हैं जहाँ से उनको रेगुलर एक्स्ट्रा इनकम आती है। फिर 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एसेट्स हैं, वहाँ से उनको पैसा इनकम आती है और अमीर हो जाते हैं। नंबर 4 ये है कि अमीर लोगों की एक आदत है कि दे इन्वेस्ट इन देयर एजुकेशन। दुनिया के अमीर इंसान मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, जेफ बेजोस है जी, ये वॉरेन बफेट, ये सारे लोग, इलॉन मस्क, ये सारे लोग किताबें पढ़ते हैं, अपने एजुकेशन में आज भी लगे हुए हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं अपने आप को, अपने और चीज़ें सीख रहे हैं। इलॉन मस्क ने देखा टेस्ला मोटर्स बना दी, बैटरी से चलने वाली कारें बना रहे हैं। 15-20 साल बाद पेट्रोल जो है वो नया होना शुरू हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो दुनिया की ज़रूरत वो आज देख लिया है, दुनिया उस तरफ आज चलना शुरू हो गई है, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कार जो है वो बिक रही हैं। तो ये किसी जहन ने ये काम किया, फैसला किया और इसको पॉपुलर किया, वो इलॉन मस्क है। और इलॉन मस्क ने कैसे किया? बेसिकली उन्होंने किताबें पढ़ के किया। इसी तरह उन्होंने जो अपना स्पेस एक्स बनाया, स्पेस पे रॉकेट भेजते हैं, ये किताबें पढ़ के किया। तो ये दुनिया के अमीर 3 लोग जो है, वॉरेन बफेट जो है कंपनियां खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताबें अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते रहते हैं, उससे इनको नए नए ख्यालात, नए नए आइडियाज़, नए नए मसाइल का हल मिलता रहता है। अमीर लोगों की आदत है कि वो अपनी एजुकेशन के ऊपर, यानी अपनी अपब्रिंगिंग के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं और इससे वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं। नंबर 5 ये है कि अमीर लोग ख़ास तौर पे उस वक्त के जब उनके पास पैसा नहीं था, वो नेवर टेक लोन्स, कर्जे नहीं लेते। गरीब आदमी, मिडिल क्लास लोग कर्जे लेते रहते हैं, कुछ तो सूद पे कर्जे ले लेते हैं, तो लिहाजा उनकी आमदनी बढ़ ही नहीं सकती, वो अमीर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो पैसा कमाएंगे पहले वो सूद में जाएगा, उनका फिर आप सोचिए फिर कुछ बचेगा, यानी वो एक और बड़ा खर्चा क्रिएट कर। जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क है, सूद की इकॉनमी है, तो आप सोचिए कि यहाँ कैसे खुशहाली हो, अमीर कैसे होंगे? अमीर तब होंगे कि जब कर्जे नहीं होंगे, कर्जों का बोझ नहीं होगा, उनका सूद नहीं जा रहा होगा, वो पैसा कौम पे लगेगा, वो पैसा मुल्क पे लगेगा, वो पैसा फिर तरक्की करेगा। तो ये गरीब मुल्क और गरीब लोग कर्जा लेते हैं, अमीर कभी कर्जा नहीं लेते। अगर अमेरिका के बारे में कहा जाता है वो कर्जा लेते, तो अमेरिका की पोजीशन बिल्कुल आउट हो गया था दुनिया से फर्क है। चाइना ने कर्जा लिया, नहीं लिया। तो दुनिया के जो वो लोग हैं, वो लोग और ममालिक जो कि सही मानों में अमीर होना चाहते हैं, वो कर्जा नहीं लेते, कर्जा देते हैं, लेते नहीं। तो जो भी अमीर लोगों की आदत है कि वो कर्जा नहीं लेते, क्योंकि कर्जा अगर आप लेंगे तो साथ में सूद या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर आप वो करेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं बचेगा, वो फिर आपकी नेगेटिव इकोनॉमी क्रिएट हो जाएगी, वो फिर आप अमीर नहीं हो सकते। नंबर 6 और आखिरी ये है कि ये जो अमीर लोग हैं ये बी हैप्पी एंड सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, ये हैप्पी रहना शुक्रगुजारी है। हैप्पी रहना जो है वो बेसिकली आपको हेल्प करता है कि आप और अचीवमेंट करें। छोटी मोटी जो सेलिब्रेशन है वो इस चीज़ का तकाजा है, इस चीज़ का इजहार है कि आप आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी के अंदर। गरीब लोग जो है वो सोचते हैं तो बहुत बड़ी कोई चीज़ होगी तो वो सेलिब्रेट करेंगे, छोटी मोटी चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करते। अगर वो सेलिब्रेट नहीं करते या सेलिब्रेट करने के लिए उनको बहुत बड़ी कोई रीज़न चाहिए होती है तो उनके पास आती नहीं है, क्योंकि उनके सोचने का अंदाज नहीं होता है कि बहुत बड़ी रीज़न होगी तो ही सेलिब्रेट करेंगे, लिहाजा वो होती नहीं है। तो अमीर लोग जो है वो एक तो खुश रहते हैं, मुतमिन रहते हैं, शुक्रगुजार रहते हैं, दूसरा और अपनी नेमतें शुमार करते रहते हैं, और दूसरा ये है कि वो सेलिब्रेट करते हैं, कहीं भी पहुँचना है उसमें जितनी कामयाबी हुई है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 6 आदतें हैं बेसिकली जो अमीर लोग की होती हैं, जो गरीब और मिडिल क्लास की नहीं होती। अगर आप इन आदतों में से किसी एक में लैक कर रहे हैं, या आपके अंदर ये तमाम आदतें या सारी आदतें हैं या नहीं हैं, तो इसको गौर करना ज़रूरी है। अगर आप इस पर अमल करें तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।